हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संस्थान ऑफ राजस्थान, जिसमें हम जो राजनीतिक संस्थान हैं उनको भी पढ़ लेंगे और जो कुछ राज्य में हितैषी संस्थान थे या जो आगे बढ़ाना चाहते थे कि जो पिछड़ी हुई जनजाति हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते थे उनके लिए। तो पहली संस्थान है देश हितैषिणी सभा उदयपुर में। कौन सी संस्थान है? देश हितैषिणी सभा उदयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 2/7/1877 को, 2 जुलाई 1877 को। किसने की थी? तो वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। और इसमें 1877 में या 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें किस किस के बारे में बात की गई थी कि जो खर्च हो रहा है विवाह में, बहुविवाह है, त्याग है, तो इन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो वैवाहिक समस्याओं और श्यामलदास थे वो इस समिति के सदस्य थे। तो दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को कि देश हितैषिणी सभा थी। तो देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की स्थापना हो गई थी। इसको स्थापित करने वाले शासक थे महाराणा सज्जन सिंह है मेवाड़, और इसके एक सदस्य थे मिस्टर श्यामलदास जी। ठीक है, इसमें किस किस के बारे में बात की? तो खर्च, बहुविवाह, त्याग प्रथा। तो जो जिनकी 500 से अधिक मनी थी वो कुछ पाठ दे सकते थे, इस बारे में थी। उसके बाद थी 1883 में परोपकारिणी सभा उदयपुर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थी। 1883 में परोपकारिणी सभा उदयपुर। हालांकि इसकी स्थापना 1880 में पुणे में आई थिंक हो चुकी थी, बट यहाँ पे पुनः की गई थी। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ लेंगे आगे आर्य समाज में। लास्ट में टॉपिक लिखा हुआ है मेरा आर्य समाज, वहाँ पे इसको दोबारा पढ़ लेंगे। उसके बाद वोल्टरकृत राजस्थान हितैषिणी सभा अजमेर। तो वोल्टरकृत थे, जो कर्नल वोल्टर थे, वो मेवाड़ के रह चुके थे, एजीजी भी रह चुके थे। ठीक है जी। तो 1888 में, कुछ जगह 89 भी लिखा हुआ, लेकिन 1888 मान के चलेंगे क्योंकि मैंने 1-2 बुक और पढ़ी थी, उनमें लगभग 1888 दे रखा था। तो 1888 में वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर में स्थापित कर दी गई। प्रॉपर डेट है 12 फरवरी 1889। मतलब कि 1888 लिखा हुआ है कुछ जगह, लेकिन जो किसी ने पर्टिकुलर डेट दी है वो 12 फरवरी 1889 दी गई है। ठीक है जी, तो आप ये भी मान सकते हैं, ये भी, दोनों एक साथ दी हुई नहीं मिलेंगी हमको। 1888 में कर्नल वोल्टर ने स्थापित की थी। इसके अध्यक्ष थे कर्नल वोल्टर, और उपाध्यक्ष थे जो अजमेर के जो बैठते थे एजीजी बोल सकते हैं, या जो सचिव बैठते थे, प्रॉपर सचिव हो गए जो बैठते थे वो थे। ठीक है, 1889 में इसका नाम रख दिया गया था। इसने बहुविवाह को बंद करने के लिए, मृत्यु बोझ को बंद करने के लिए, त्याग प्रथा को बंद करने के लिए और विवाह की जो उम्र है उसको बढ़ाने के लिए जोर दिया था। तो किसने दिया था? वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा 1888, या प्रॉपर डेट में बात करें तो कुछ जगह पे लिखा हुआ है 12 फरवरी 1889 को। अध्यक्ष थे कर्नल वोल्टर, और जो उपाध्यक्ष थे वो अजमेर के जो सचिव बैठे थे, और उस टाइम पे जो एजीजी थे वो थे। ठीक है जी, एजीजी तो ये वोल्टर ही थे, लेकिन जो सचिव बैठे थे अजमेर के वो थे। वर्धमान विद्यालय 1907। अब इसमें कुछ डाउट है कि डायरेक्ट पुस्तकों में लिखा होता है कि जो वर्धमान विद्यालय था उसको स्थापना जयपुर में हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में अजमेर में हुई थी, जैन शिक्षा सोसाइटी के रूप में। उसके बाद 1908 के आसपास इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था? जयपुर में। तो इसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद जयपुर में स्थानांतरित किया गया और नाम रख दिया गया वर्धमान विद्यालय। क्या नाम रख दिया गया? वर्धमान विद्यालय। जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 अजमेर में स्थापित हुई, जो इसका नया नाम बदल के वर्धमान विद्यालय कर दिया गया। उद्देश्य था शिक्षा व क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना, जिसमें इनके प्रमुख विद्यार्थी थे जोरावर सिंह बारक, प्रताप सिंह बारक, माणक चंद, मोतीचंद और जयचंद। कुछ जगह पर कैप्टन दुर्गा प्रसाद का नाम भी इसमें मिलता है कि जो कैप्टन दुर्गा प्रसाद थे, रामनारायण चौधरी के भाई थे, वो भी इन्हीं के एक विद्यार्थी थे। और इनके जो टीचर थे तो वो थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुदत्त जैन, जो वर्धमान विद्यालय के शिक्षक थे। और 5 जो विद्यार्थी हैं, जोरावर सिंह है, प्रताप सिंह है, माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद और दुर्गा प्रसाद। ठीक है जी। और टीचर थे जो क्रांतिकारियों को शिक्षा देते थे, उनका नाम था विष्णुदत्त जैन। उसके बाद सर्व हितकारिणी सभा चूरू 1907 में स्थापित हुई थी।
क्वेश्चन पूछा हुआ इसका भी। सर्वहितकारिणी सभा चूरू में कब स्थापित हुई? तो 1907 में। इसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। उस जगह पे 13 लिखा हुआ, लेकिन सही डेट है 1907 है। ठीक है। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और मास्टर श्रीराम, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास है। ये 3 लोगों ने मिलकर चूरू की कांग्रेस या सर्वहितकारिणी सभा को 1907 में स्थापित की थी। कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और मास्टर श्रीराम जी, या पंडित श्रीराम है मास्टर, या पंडित कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास। स्थापित जो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना के बाद उन्होंने जो प्रगतिशील कार्य किए थे, उनमें थे एक तो थी पुत्री पाठशाला, सेकंड थी कबीर पाठशाला, जो SC/ST के जो निचले तबके के जो विद्यार्थी थे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना 1915 में सागरमल गोपा ने की थी। इनको थार केसरी भी कहा जाता है। तो ये याद रख लेना, नोट है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना तो की थी स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्री राम मास्टर ने 1907 में, लेकिन सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना 1915 में किसने की थी? तो वो थे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को थार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910। वीर भारत सभा की स्थापना हुई थी 1910 में। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 कहाँ पे की गई थी? कोटा में। स्थापना करने वाले कौन कौन थे? तो केसर सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक। मोस्ट रूप से तो थे केसरी सिंह बारट, उनके साथ ही थे गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। और ये एक अभिनव भारत सभा की एक शाखा के रूप में स्थापित हुई थी। आई थिंक अभिनव भारत सभा की स्थापना 1903 में कर दी गई थी बाई सागरमल नहीं, तो वीर सावरकर द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। मेरे को सागरमल गोपा मतलब बोला जा रहा था, वीर सावरकर ने इसकी स्थापना कर दी थी। आई थिंक 1903 में की थी। उसके बाद 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में कर दी गई, एक अभिनव भारत सभा की शाखा के रूप में वीर भारत सभा 1910 में। करने वाले कौन कौन थे? केसरी सिंह बारट थे, उसके बाद गोपाल सिंह खरवा थे, विजय सिंह पथिक थे, और ये शाखा किसकी थी? अभिनव भारत। 1910 में विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। अब दोनों में देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। वीर भारत सभा 1910 में स्थापित हुई, जिसके संस्थापक थे केसरी सिंह बारट, उसके जो सहयोगी थे वो थे गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। लेकिन वीर भारत समाज की स्थापना करने वाले पर्टिकुलर कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। ये याद रख लेना, सभा और समाज में फर्क है। जो समाज है वो तो किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने, और जो सभा थी वो थे केसरी सिंह बारट। समाज मतलब विजय सिंह पथिक। ठीक है जी। या एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हम अगर समाज में रहते हैं तो हमारी क्या होगी? विजय होगी। तो वीर भारत समाज से क्या होगी? विजय। ठीक है जी। उसके बाद है विद्या प्रचारिणी सभा 1911। तो 1911 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में 1911 में स्थापना की थी। 1918 में विजय सिंह पथिक ने संचालन प्रारंभ किया था इसका। ठीक है। हिंदी साहित्य समिति। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया हुआ है गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के बारे में, कि गोपाल सिंह खरवा के जो क्रांतिकारी में सचिव कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। ठीक है जी। ये याद रख लेना आपको। आगे बात करते हैं। तो विद्या प्रचारिणी सभा 1911 में हरिभाई किंकर ने स्थापना की थी चित्तौड़ में, जिसका आगे प्रभार है वो किन्होंने उठा लिया था? विजय सिंह पथिक ने 1918 में। ठीक है। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में 1912 में जगन्नाथ दास ने GH ओझा की अध्यक्षता में, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में 1927 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज ने भी भाग लिया था। तो ये याद रख लेना, मोटा मोटी बात ये याद रख लेना कि भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? तो जगन्नाथ दास थे। कौन थे? जगन्नाथ दास। इंपॉर्टेंट चीज ये है, साहित्य क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसके बाद प्रताप सभा उदयपुर में। तो ये मतलब कि शायद क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं भी तो भी मेरा अच्छा से याद है मेरे को, बलवंत सिंह मेहता ने की थी प्रताप सभा की। और एक हल्दी घाटी मेले का आयोजन इन्होंने स्टार्ट किया 1915 में। 1915 में हमारे पास दो चीजें हो गई, देख लो साथ है दोनों। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। और 1915 में सागरमल गोपा ने किसकी स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी वाचनालय की। दोनों साथ में आगे दोनों सभाएं। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करें तो आगे है
राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 प्रथम राजनीतिक संस्थान थी ये, प्रथम राजनीतिक संस्था थी। कौन सी? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो मारवाड़ी पुस्तकालय में, जो न्यू दिल्ली में थी, वहाँ पे की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष कौन बने? गणेश शंकर विद्यार्थी। मुख्यालय कानपुर, कानपुर से उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर। अगर ऑप्शन में दोनों साथ नहीं मिलेंगे लेकिन लगभग अजमेर दिया होगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में कानपुर, कानपुर से फिर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर में, ठीक है। तो दोबारा देख लेते। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, प्रथम राजनीतिक संस्थान था। उसके बाद मारवाड़ी पुस्तकालय न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। उसके बाद उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी। मुख्यालय कानपुर, कानपुर से शिफ्ट करके फिर कहाँ पे कर दिया गया? अजमेर। अगर डायरेक्ट बात करें तो कौन था? अजमेर। कार्यकर्ता के रूप में इसमें जो सम्मिलित हुए थे विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ गोविंदास, नरसिंह सरस्वती, चांदकरण सारदार, केसरी सिंह बारट और गिरधर शर्मा। चांदकरण सारदा के बारे में इन्होंने विधवा विवाह पे ध्यान दिया था, ठीक है जी। उसके बाद अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन है 1918 में दिल्ली में। इसके मतलब कि मेरे दो अध्यक्ष हैं, मतलब कि जो पवन भंवरिया सर, उन्होंने तो इसके अध्यक्ष लिख रखे हैं जमनालाल बजाज, और मैंने सर से पढ़ा, उन्होंने लिखा था गिरधर शर्मा। 1919 में इसका अधिवेशन होता अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1920 में हुआ था अजमेर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने, और सभापति थे गिरधर लाल, ठीक है जी। उसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण सोमानी ने, चिंतामणि की स्थान पे बने थे। और पांचवा अधिवेशन गोविंद लाल की पीठ की स्थान, पांचवा अधिवेशन होता अहमदाबाद, और गोविंद लाल पीठ की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है जी। 5 अधिवेशन हुए। पहला दिल्ली में गिरधर शर्मा या जमनालाल बजाज की, 1919 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान में अजमेर में राजपूताना मध्य भारत सभा का कौन सा अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी और सभापति कौन थे? तो इसके अध्यक्षता हुई थी अजमेर में, अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और सभापति थे गिरधर लाल, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा राजपूताना मध्य भारत सभा। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में कहाँ पे की गई थी? वर्धा में। संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, उसके सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी। उसके आजीवन सदस्यों में ये तो हैं ही टोटल, एक सिर्फ केसरी सिंह बारट को छोड़ दीजिए और अर्जुनलाल सेठी को छोड़ दीजिए, बाकी थे आजीवन। उसके बाद अंजना देवी चौधरी थे, शोभालाल गुप्त थे, मदन सिंह थे, नैनूराम थे, लादू सिंह थे, ठीक है जी। गांधी के कहने पे राजस्थान सेवा संघ RSS की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष इसके बने थे विजय सिंह पथिक, मंत्री बने थे रामनारायण चौधरी। साप्ताहिक पत्रिका या समाचार पत्र इन्होंने निकालना स्टार्ट किया राजस्थान केसरी। मुख्यालय था अजमेर, मतलब अक्टूबर 1920 में नया मुख्यालय अजमेर। स्टार्टिंग में तो कौन सा था? वर्धा। उसके बाद 1920 में कहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया? अजमेर। 1928 में कार्यकर्ताओं के मध्य मतभेद होने के कारण इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। तो बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ RSS सॉरी। तो RSS की स्थापना या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो वर्धा में। किसके कहने पे? गांधी जी के कहने पे। अध्यक्ष कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। मंत्री किसे बना गया? रामनारायण चौधरी को। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो विजय सिंह पथिक तो अध्यक्ष बन गए थे, रामनारायण चौधरी मंत्री बन गए थे, हरिभाई किंकर थे, केसरी सिंह बारट थे, अर्जुनलाल सेठी थे। उसके बाद आजीवन सदस्यों में अंजना देवी चौधरी थी, शोभालाल गुप्त थे, मदन सिंह थे, नैनूराम शर्मा थे, लादू सिंह गुप्ता थे, ठीक है जी। साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी। नया मुख्यालय वर्धा से शिफ्ट करके बना दिया गया अजमेर को। उसके बाद 1928 में क्लोज हो गया। क्लोज कारण है कि जो सदस्य थे उनके आपस में बनना बंद हो गई। साहित्यक जो थे बनना बंद हुई थी वो थे विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, दोनों के आपस में बननी बंद हो गई। तो जो लीड लेने वाले बंदे थे उनके बननी बंद हो गई, तो जिस कारण ये भी क्लोज हो गया, ठीक है जी। इनका एक ध्येय वाक्य था कि राजस्थान का प्रथम राजनीतिक जन जागृति का मुख्य सूत्रधार था, ठीक है। ध्येय वाक्य थे, जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, काम रह जाएगा जान रहे ना रहे, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना कि जो
आरएसएस बना था, जो राजस्थान सेवा संघ बना, उसका ध्येय वाक्य था जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा। काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे, मतलब जो हमारा काम है वो जाना जाएगा, न कि हमारा नाम जाना जाएगा। उसके बाद जो इनके समाचार पत्र थे जो इन्होंने जारी किए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पत्र था वो था राजस्थान केसरी, 1922 में बंद हो गया था, 1920 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? वर्धा से। उसके बाद अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था इसको भी। संपादक थे इसके विजय सिंह पथिक और सत्यदेव विद्यावलंकर और विजय सिंह पथिक। तो मोस्ट ऑफ द, अगर पंथ के अजमेर जाने पर संपादक, मतलब कि जब पंथ थे जो अजमेर शिफ्ट हो गए थे तो उसके बाद संपादकीय काम किया था सत्यदेव विद्यावलंकर ने। ठीक है जी। उसके बाद सह संपादक के रूप में थे राम नारायण चौधरी, इनको 3 साल की सजा हुई थी। ईश्वरदान आसिया जो केसरी सिंह बारठ के वो थे दामाद थे। जमनालाल बजाज ने भी इनकी की थी। व्यवस्थापक थे हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंतरी। अवेतनिक थे, इन्होंने कोई भी वेतन नहीं लिया था कन्हैयालाल कलंतरी ने, याद रख लेना। तो दोबारा से बात कर लेते हैं। तो बात करें हम समाचार पत्र की, वो समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1922 में बंद हो गया था। प्रारंभ में जो पब्लिकेशन है वो वर्धा से किया गया था। उसके संपादक थे विजय सिंह पथिक और सत्यदेव विद्यावलंकार। जब पथिक जी है वो अजमेर शिफ्ट हो गए थे तो उनके स्थान पे एक संपादकीय कार्य किया था सत्यदेव विद्यावलंकार ने। सह संपादकीय का कार्य किया था राम नारायण चौधरी ने, जिनको 3 साल की सजा हुई थी लेख छापने पे। ईश्वरदान आसिया थे, जमनालाल बजाज थे। व्यवस्थापक के रूप में 2 व्यक्ति थे, हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंतरी। कन्हैयालाल कलंतरी ने अवैतनिक कार्य किया था, कन्हैयालाल कलंतरी ने। देशी राज्यों का प्रथम समाचार पत्र जिसपे जनता का पूर्ण अधिकार था, प्लस राजनीतिक भी इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे है तो राजस्थान केसरी की सफलता या उसके बंद होने के बाद नवीन समाचार पत्र जारी किया गया जिसका नाम भी इन्होंने रख दिया नवीन राजस्थान। 1922 में जैसे ही मतलब एक अखबार बंद होगा जस्ट उसके बाद शिफ्ट कर देंगे नए अखबार पे। तीनों अखबारों की 3 नहीं 4 थे, 4 नाम रखे गए थे। ठीक है जी। तो राजस्थान केसरी 1922 में बंद, तो नवीन राजस्थान नाम से नया पत्र है वो सर्जित कर लिया गया। 1922 अजमेर में संपादकीय कार्य राम नारायण चौधरी ने। रियल में संपादक थे वो थे किशोर सिंह वर्मा, याद रख लेना। अगर संपादक का नाम आए आपको पूछ ले वास्तविक रूप से नवीन राजस्थान का संपादक कौन था, तो वो थे किशोर सिंह वर्मा। और प्रकाशक या पब्लिशर थे विजय सिंह पथिक और सह संपादक में 2 व्यक्ति थे, राम नारायण चौधरी और किशोर सिंह वर्मा। किशोर सिंह वर्मा नवीन राजस्थान के रियल संपादक थे, जो वास्तविक संपादक थे वो थे किशोर सिंह वर्मा। 1923 में इस पे भी क्या लगा दिया गया प्रतिबंध, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल। इसका एक कोटेशन है, वो कोटेशन है यश विभव की चाह नहीं, परवाह नहीं है जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ठीक है जी। तो ये कोटेशन है। तो वैभव, ये यश वैभव की चाह नहीं, ये आप इतना सा याद रख लेना, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। यश वैभव की चाह नहीं, यश वैभव की चाह नहीं। तो 2 अखबार पढ़ लिए हमने। पहला था राजस्थान केसरी, 1920 में प्रारंभ हुआ था वर्धा से, 1922 में क्लोज्ड। उसके बाद नवीन राजस्थान 1922 में स्टार्ट हुआ था अजमेर से, 1923 में इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो राजस्थान केसरी थे उसके संपादक में विजय सिंह पथिक, सत्यदेव विद्यावलंकार, सह संपादक में राम नारायण चौधरी, उसके साथ ईश्वरदान आसिया, जमनालाल बजाज। व्यवस्थापक थे हरिभाई किंकर और हरिभाई किंकर के साथ एक व्यक्ति और थे कन्हैयालाल कलंतरी जो अवैतनिक थे। उसके बाद नवीन राजस्थान में थे संपादक में थे राम नारायण चौधरी और रियल संपादक थे वो थे किशोर सिंह वर्मा। प्रकाशक के रूप में थे विजय सिंह पथिक जो उनके साथ 1923 में इसे बंद कर दिया गया, या मतलब इस पे बैन लगा दिया गया रियासतों द्वारा। इसका कोटेशन था यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न हो। ठीक है जी। तरुण राजस्थान, जैसे 1923 में प्रतिबंध लगा नवीन राजस्थान पे, उसकी जगह नाम अच्छा अखबार आ गया, उसकी जगह प्रोड्यूस कर लिया गया तरुण राजस्थान को, पब्लिश तरुण राजस्थान। 1923 अजमेर से नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया, तरुण राजस्थान। मैंने बताया ना कि जैसे एक अखबार है वो क्लोज होगा, दूसरा उसकी जगह नया पब्लिश नए नाम से पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके संपादक में नाम आता है शोभाराम गुप्त, राम नारायण चौधरी, दोनों थे। लेकिन एक जो इन्होंने एक छापा था, लेख छापा था, उसके कारण शोभाराम गुप्त को 2 साल की सजा हो गई थी। इस कारण इनको रियल में संपादक मान लिया जाता है। प्रतिबंध के पश्चात इसका नाम रखा गया था राजस्थान संदेश। ये न्यू क्वेश्चन मान लो आप कि
चार हो जाएंगे ना कि राजस्थान केसरी पे प्रतिबंध के नाम बाद नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध के बाद तरुण राजस्थान, लोगों को इतना ही बताया, उससे आगे एक्सटेंडेड ही नहीं किया है। तो नवीन राजस्थान, जो तरुण राजस्थान पे जैसे प्रतिबंध लगा तो नया अखबार निकाल दिया गया, उसका नाम था राजस्थान संदेश। क्या नाम था, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, राजस्थान संदेश नाम था। ठीक है जी, याद रख लेना। उसके बाद दो संवाददाता थे इनके, एक तो नैनूराम शर्मा और कुंवर मदन सिंह करौली, ये इसके संवाददाता थे। याद रख लेना ये बात कि संपादक तो शोभाराम गुप्त रियल संपादक थे, जिन्हें 2 साल की सजा भी हुई थी, और रामनारायण चौधरी थे। उसके बाद संवाददाता थे तो नैनूराम शर्मा और कुंवर मदन सिंह करौली। और जैसे तरुण राजस्थान पे प्रतिबंध लगा, इसका नया नाम था राजस्थान संदेश। उसके बाद 2-3 और पब्लिशर्स हैं, मतलब जो संपादक का एडिटर हैं, तो जयनारायण व्यास ने इसका संपादक किया था। तो कहाँ से किया था, ब्यावर से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, कि निम्न में से किसने तरुण राजस्थान के लिए संपादकीय का कार्य किया था। तो बाकी इनमें से कोई नहीं, तो जयनारायण व्यास थे। तो जयनारायण व्यास वहाँ पे सही हो गए। अब की बार क्या क्वेश्चन आ जाएगी, जयनारायण व्यास ने जो तरुण राजस्थान था उसकी संपादकीय का कार्य कहाँ से, उसको प्रकाशित कहाँ से किया था। तो उन्होंने प्रकाशित किया था ब्यावर से। ठीक है जी। ऋषिदत्त मेहता ने भी इसमें काम किया। तो ऋषिदत्त मेहता भी इस आंदोलन में प्रसिद्ध क्रांतिकारी महेंद्र प्रताप का पत्र छपा था। इसमें महेंद्र प्रताप का जो एक पत्र था उसको भी छापा किसने था, तरुण राजस्थान ने। सिरोही में रावण राज नामक लेख लिखा था, ये भी याद रख लेना। सिरोही में रावण राज नामक लेख लिखने वाला अखबार कौन सा था, तो था तरुण राजस्थान। तो 3 अखबार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दोबारा से देख लेते हैं, या चलो ठीक है देख लिया, बाकी ज़्यादा तो कोई बात है नहीं कि बार बार हर बार एक नया नाम आता, जैसे इसमें आ गया शोभाराम गुप्त, ठीक है, जिन्होंने 2 साल की सजा हुई थी। 2 नाम और है, नैनूराम शर्मा और कुंवर मदन सिंह। यहाँ पे थे किशोर सिंह वर्मा, रियल संपादकीय का कार्य करने वाले। बाकी इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। उसके बाद है सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर, याद रख लेना। सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर किसने कौन थे इसके संस्थापक, तो वो थे बाबू मुक्ता प्रसाद। सद्विद्या प्रचारिणी सभा, अब इसको 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में देख लीजिए हो गई आरएसएस की एक तो स्थापना। 1920 में किसकी हुई, आरएसएस मीन्स राजस्थान सेवा संघ की। उसी के साथ राजस्थान केसरी की पब्लिशिंग कब हुआ था, 1920 में, बाबू मुक्ता प्रसाद। और मारवाड़ सेवा संघ है वो भी 1920 में ही होगा। ठीक है जी। तो सद्विद्या प्रचारिणी सभा, सद्विद्या कि अब इसको ट्रिक में इसे लिख सकते हैं कि अगर हम मुक्त होके अपने दिमाग को मुक्त करके अगर हम पढ़ें तो हमें सद्विद्या प्राप्त होगी। तो सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो बाबू मुक्ता प्रसाद ने। किसने की थी, बाबू मुक्ता प्रसाद ने। कहाँ पे, तो बीकानेर में। तो सद्विद्या प्रचारिणी सभा है, उसकी स्थापना कहाँ पे, बीकानेर में। कब, 1920 में। किसने की थी, तो बाबू मुक्ता प्रसाद। मुक्ता प्रसाद, मुक्ता नाम हमको याद रखना पड़ेगा। मुक्ता ने या मुक्त ने, मुक्त जब हमारा दिमाग मुक्त होगा, एकदम स्वच्छंद होगा, तब हम सद्विद्या प्राप्त करेंगे। अशिक्षितों में शिक्षण का प्रचार प्रसार करना था, ना जैसा नाम वैसा काम। 2 नाटक थे, मतलब इसको अगर पूछा जाएगा तो नाटक के नाम से पूछा जाएगा कि सत्य विजय और धर्म विजय नामक नाटक कौन सी समिति ने जारी किए थे। तो समिति का नाम है सद्विद्या प्रचारिणी समिति या सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर, जिसने 2 नाटक थे, सत्य विजय धर्म विजय। सत्य विजय धर्म विजय नाटक को जो जारी करने वाली या जो लिखने वाली संस्था थी, तो उसका नाम था सद्विद्या प्रचारिणी सभा। कहाँ पे स्थापित हुई थी, बीकानेर। कब, 1920 में। किसने की थी, बाबू मुक्ता प्रसाद ने। तो बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा जो सद्विद्या प्रचारिणी सभा, उसका कार्य क्या था, तो अशिक्षितों को शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करना। उसके 2 नाटक थे, धर्म विजय और सत्य विजय। धर्म विजय और सत्य विजय किसके द्वारा, किसके थे, तो सद्विद्या प्रचारिणी किसकी थी, बाबू मुक्ता प्रसाद। कहाँ पे, बीकानेर। कब, 1920 में। ठीक है जी। तो देख लीजिए दोबारा, सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर में। संस्थापक बाबू मुक्ता प्रसाद। कब, 1920 में। कार्य, मुख्य कार्य अशिक्षितों में शिक्षण का प्रचार प्रसार। सत्य विजय और धर्म विजय नामक 2 नाटक इनके द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद आगे की संस्था का नाम है मारवाड़ सेवा संघ। इसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ, आरएसएस से प्रभावित थी 1920 में। संस्थापक कौन थे, तो सबसे ज्यादा लोग हमारे मारवाड़ का नाम सुनते ही हम कहाँ पे भाग के चले जाते हैं, जयनारायण व्यास पे। नहीं जाना है, मारवाड़ सेवा संघ 1920। कौन थे इसके संस्थापक, चांदमल सुराणा। कौन थे, चांदमल सुराणा। अध्यक्ष थे इसके दुर्गा शंकर। अध्यक्ष कौन थे, दुर्गा शंकर। और मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। मंत्री कौन थे, प्रयागराज भंडारी। प्रथम राजनीतिक संगठन था ये मारवाड़ साइड का या पश्चिमी राजस्थान का।
तो ऐसे पूछ सकते हैं पश्चिमी जो मारवाड़ या जोधपुर रियासत थी उसका प्रथम राजनीतिक संस्थान कौन था? तो मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर था। कौन सा था? मारवाड़ सेवा संघ। तो आगे बात करते हैं, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में कहाँ पे की गई थी? जोधपुर में। संस्थापक थे चांदमल सुराणा, अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर, उसके मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। इसमें जयनारायण व्यास भी साथ में थे, भंवरलाल सराफ भी थे, कानमल भी थे और गिरधर लाल भी थे। ठीक है जी। और जन जागृति के लिए तो याद रख लेना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो चांदमल सुराणा। कौन थे? चांदमल सुराणा। अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। उसके बाद मंत्री कौन थे? प्रयागराज भंडारी। ठीक है जी। प्रथम राजनीतिक संगठन संस्थान था। ठीक है जी। तो बाकी आप याद रख सकते हैं, इनमें मुख्यतः नाम याद रखना होगा चांदमल सुराणा का। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। प्रथम राजनीतिक संगठन था प्रयागराज भंडारी था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी काम करेंगे कल, क्योंकि एक साथ अगर हम इतनी पढ़ेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो राधे राधे।